तो इस वीडियो में हम 100 ट्रिक के बारे में बात करेंगे, वर्गमूल और घनमूल का 100 ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अगर जो भी देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है या फिर कोई भी नया स्टूडेंट है वो देखेंगे, क्योंकि ये जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे कि अभी एनटीपीसी आरआरबी में अभी जो भी एग्ज़ाम होगा तो ये सब उसमें भी काम आएगा। तो इस तरह का वीडियो ऐसे यूट्यूब पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस तरह का ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और 8 क्लास में जो हमने बोला था कि 15 नंबर क्वेश्चन है वो इसी तरह से बनाना है, घनमूल, तो इसी वीडियो में आपको दिखेगा वो भी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपना चैनल आरके सॉल्यूशन में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और या फिर 7 हो, या 8, 9 या फिर 0 हो, तो हमने पहले भी पढ़ा था और आपको पता भी होगा कि 2 और 3 और 7 और 8, 2, 3, 7, 8 जिसके लास्ट में जिसके इकाई अंक होगा वो उसका ना तो वर्गमूल होगा और ना वो पूर्ण वर्ग होंगे। अब अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो संख्या तो उसका वर्गमूल भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल निकलेगा। जैसे 8 गुना 8 हम करें तो 8 8 64 है, 64 एक पूर्ण वर्ग है 8 का। ठीक है, 8 का वर्ग है तो ये पूर्ण वर्ग है, और तभी इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 8। ठीक है, तो इसका लास्ट में देख रहे हैं 4 है, 2, 3, 7, 8 आपको कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देख सकते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, लेकिन 2, 3, 7, 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग ना होंगे और ना उसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 4 है तो 4 इसका लास्ट में है तो इसका जो वर्गमूल आया वो 8 आया। तो इकाई अंक 4 है तो इसका वर्गमूल 8 आया। तो जरूरी नहीं है कि 8 ही हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर किसी के इकाई अंक 4 होगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक देखिए यहाँ पे 8 दी लिखा हुआ है, या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये आपको याद रखना है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो 1 अगर रहेगा तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक, तो आपको याद रखने का आपको ट्रिक है कि यहाँ पे जो भी पेयर बनेगा दो, उसका योगफल जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, बात करें जाए 2, 3, 7, 8 का, तो 2, 3, 7, 8 का तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका वर्गमूल होगा ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग होगा नहीं। 2, 3, 7, 8 होगा ही नहीं सबसे पहली बात, और होगा तो उसका वर्गमूल होगा ही नहीं। तो हम बात करेंगे जो बचा हुआ संख्या उसका। तो 1 का बात करेंगे तो इसका वर्गमूल जो होगा वो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब वर्गमूल 1 या 9 हुआ मतलब जो भी वर्गमूल आता है उसका वो संख्या जो होगा वो एक उसका पूर्ण वर्ग होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 81 हम ले लें तो इसका इकाई अंक 1 है। अब इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी 9 आया। या तो फिर 121 की बात किया जाए तो ये 11 का है तो इसका इकाई अंक 1 आया। या तो इसका वर्ग हमारा 121 है और इसका भी वर्ग 81 है, तो 9 या 1 का वर्ग जो हम निकालेंगे जो भी आएगा संख्या उसका इकाई अंक 1 ही होने वाला। ठीक है, तो हम इस तरह से समझते हैं कि जो संख्या होता है उसका वर्गमूल अगर मतलब जो संख्या उसका इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल जो है वो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। हम आगे बात करेंगे कि 1 कब होगा और 9 कब होगा। ठीक है, अब अगर संख्या 2, 3 अगर लास्ट में हो तो वो फिर नहीं होगा। अगर 4 हो तो 2 और 8 होगा, क्योंकि 4 4 जो होता है तो 4 का वर्गमूल मतलब 4 जो है किसका वर्ग होगा, तो या तो 2 का होगा तो लास्ट में 2 दूनी 4 और 8 8 64, तो इकाई अंक पर 4 ही आएगा। ठीक है, तो 2 और 8 ही हो सकता है। यहाँ पे पेयर देख रहे हैं 8 2 10, तो 4 का 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 और 4 होता है तो 6 4 10। ठीक है, 7 का नहीं होता है, 8 का नहीं होता है, 9 का आपका 3 और 7 होगा और 0 का 0 ही होगा। तो याद हो गया होगा 1 का 1 या 9 याद रखना। 2 3 तो है ही नहीं, 4 का आपका 6 और 4 4 का 8 और 2 है तो 8 और 2 याद रखना। 5 का तो 5 होगा, 6 का आपका 6 4 याद रखना। 7 का होता नहीं, 8 का होता है, 9 का 7 3 होता है तो याद रखेगा। अब इसको अगर नीचे वर्गमूल निकालना है जैसे 981 का, तो सबसे पहली बात वर्गमूल निकालना। वर्गमूल मतलब वर्ग की बात किया जाए तो 2 होता है ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग 2 का मतलब 2 का समूह बनाएंगे तो 1 2 का समूह बनाएं। ठीक है, तो एक एक इधर, एक पहला और दूसरा, ये 2 भाग में बट गया। ठीक है, देख रहे हैं ये 2 भाग में बट गया।
ये 2 भाग में बट गया, इधर 61 बचा, इधर 9 बचा। 2-2 का अगर इधर 2-2 का समूह में अगर इसको बांटे तो इधर 2 अंक, इधर 1 ही अंक बचता है। अब यहाँ पे जो दूसरा समूह में जो संख्या बचा उसको देखेंगे कि वो किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है। तो हम लोग देख रहे हैं 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9, 3 हुआ यानी 3 तिया 9 हो जाता है, यानी 3 तिया 9 हो जाता है। तो यही होगा उनके नज़दीकी, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या तो वही या तो कम। आप देखेंगे इसका इकाई अंक 1 है, तो इसका इकाई अंक 1 है, तो हमने बोला था जिस संख्या का इकाई अंक 1 होगा उसका जो कोड था हमने याद किया था, तो उसका या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसके मतलब कि इसके जो लास्ट में होगा 1 होगा या तो 9 होगा। तो 1 होगा या 9 होगा कैसे पता करेंगे? तो ये जो 9 हम दूसरा जो पद है यानी दूसरा जो समूह है उसमें 9 है, तो यहाँ पे 3 आया आपका वर्ग, 3 उसका नज़दीक है, और जो 3 आया उसका वर्ग में हम 3 ही जोड़ कर देखते हैं, तो 3 3 9 3 12 आ जाता है, जो कि दूसरा समूह में 9 है, 9 से ज़्यादा है। तो जब 9 से इस तरह से करने पर ज़्यादा आ जाए तो आपको कम लेना होगा, यानी यहाँ पे 9 और 1 है कोड में, तो हमको कम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 लेंगे, मतलब 31 होगा। 3 और 1 31 इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2 समूह में बांट दिए, दो का अथी में, तो यहाँ पे पहला ये हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। दूसरा में 10 आया, तो इस देखेंगे कि इसके नज़दीकी वर्ग कौन सा संख्या है, वो जिसका वर्ग 10 या फिर उससे कम होता है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 ही होगा, ठीक है, 3 तिया 9 ही होगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई अंक जो देख रहे हैं, इकाई अंक 4 है, उसका कोड था 2 और 8 था ना, हमने अभी ऊपर देखा 2 और 8 था, यानी इसका इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो अब यहाँ पे 2 होगा कि 8 होगा, तो किस तरह से पता करेंगे? तो 3 का जो भी आया 3 का स्क्वायर 3 उसमें जोड़ देंगे तो 12 आता है, तो 12 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बचा कितना, मतलब कि ये ज़्यादा हो गया 10 से, ये दूसरा समूह में जो है उससे ज़्यादा हो गया, तो हम कम वाला लेंगे, यानी 2 लेंगे 32, या फिर 10 से कम होता तो हम 8 लेते। तो इसका मतलब ये हुआ इसका वर्गमूल 32 होगा। उसी तरह से 82 81 है, तो इसको भी 2 2 का समूह में बांट दिए, पहला और दूसरा समूह ये हो गया। दूसरा समूह में 81 आ गया, 82 है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर के नज़दीकी है तो 9 होगा, और यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है, तो कोड था 1 या फिर 9 होगा। 1 होगा या 9 होगा उसको जानने के लिए हमने बताया था कि 9 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें 9 ही जोड़ देंगे, यानी 9 में 81 81 9 90 हो जाएगा ना। तो 90 आपका जो है वो दूसरे समूह से ज़्यादा है, 82 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि हम ज़्यादा है तो क्या करेंगे, कम वाला लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कम वाला लेंगे, 1 लेंगे, 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा वर्गमूल। आप चाहे तो 91 का फिर से अगर वर्ग करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 91 का अगर वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर 91 का वर्ग करेंगे तो आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्गमूल कोई भी संख्या होगा उसको दो का अगर पेयर में बांटेंगे, मतलब 2 समूह में बांट देंगे। इस तरह से था तो इसको 2 का समूह में बांट दिए इस तरह से, ठीक है। अगर इसी तरह से घन निकालना होगा तो 3 के समूह में बांटेंगे। अब हम घनमूल देखेंगे, ठीक है। अब हम घन तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 112 और 36 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल मतलब इसको दो समूह में बांट देंगे, ठीक है। 2 समूह में बांट दिए, 2 समूह में बांट दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक बाद यहाँ पे जो समूह बना इस तरह से बांट देंगे। इधर बचा एक समूह इधर हो गया और दूसरा समूह इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 संख्या बचा, तो यहाँ पे 112 देखेंगे किसके नज़दीकी है, तो 10 दहों को 100, 11 का 121 हो जाता है, यानी 10 होगा, 10 दहों को 100 होता है, 10 होगा। अब यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो इसका कोड हमने देखा 6 या तो 4 होगा, ठीक है। या तो इसके इकाई अंक पर 6 होगा 4 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और उसी में 10 जोड़ देंगे तो 110 आएगा। तो 112 से जो है वो कम है, तो कम है तो हम ज़्यादा वाला कोड लेंगे, यानी बड़ा वाला लेंगे, तो 6 लेंगे यहाँ पे, यानी 106 इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे घनमूल की ओर। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने वर्गमूल देखा उसी तरह से हम इस घनमूल को देखेंगे। घनमूल में क्या होता है कि इस संख्या का इकाई अंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 7 है, 8 9 या फिर 0 हो,
तो एक होगा तो उसका तो घनमूल का इकाई अंक एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि घनमूल का इकाई अंक बात वही है, जो पूर्ण घन होगा उसी का घनमूल होगा, और इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है। अगर 2 होगा जिसके लास्ट में तो 8 होगा, ठीक है, 3 होगा तो 7 होगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे याद रखना 4 5 6 6, बस 4 5 6 जो होगा ना, 4 का भी वही होगा, 5 का भी वही होगा, 6 का वही होगा। क्योंकि अब देखिए कोई भी संख्या होगा तो अगर उसका घनमूल निकालेंगे, 24 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो जो भी आएगा ना उसके इकाई अंक में लास्ट में 4 ही होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। और फिर से जो संख्या आएगा इधर घनमूल, उसका मतलब कि घन जो आएगा उसका अगर घनमूल निकालेंगे तो उसका भी 4 ही आएगा, मतलब 24 ही आएगा, ठीक है। अगर 5 भी होगा तो वही बात है, 6 भी होगा तो सेम वही बात है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 होगा ना तो जिसका भी लास्ट में 2 होगा, जैसे 82 ले लें या फिर 382 ले लें, तो उसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो जो भी संख्या इधर आएगा उसका इकाई अंक जो होगा वो 8 होगा, ठीक है, 8 होगा। और फिर से अगर इसका हम घनमूल निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे तो यही संख्या आएगा, यानी 2 होगा, यानी 8 2, यानी यहाँ पे भी पेयर 10 बन रहा है, 2 होगा तो 8, क्योंकि 8 2 10 और 8 रहेगा तो 2। सिंपल ट्रिक है, आप याद रखेंगे 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2, बाकी 4 5 6 आपका सेम ही रहने वाला है, और बाकी बच गया जो उसको आराम से याद हो जाएगा। यानी 2 अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान है तो उसका जो हम लोग घनमूल निकालेंगे उसका इकाई स्थान 8 होगा, या फिर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 है उसका अगर घन भी निकालेंगे तो 8 होगा, या फिर किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 है उसका अगर हम घनमूल निकाल रहे हैं तो 2 होगा, या फिर घन निकाल रहे हैं तो भी 2 होगा, क्योंकि 8 गुना 8 गुना 8 अगर करेंगे 3 बार तो भी लास्ट में जो भी आएगा वो 2 ही होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए करके, तो इसका मतलब जो भी संख्या होगा इसका इकाई अंक 2 होगा तो उसका घनमूल का इकाई अंक 3 होगा तो 7, क्योंकि 7 3 10, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, ये याद रखना है। 7 होगा तो 3, 7 3 10 होता है, 8 होगा तो 2, 8 2 10 होता है, 9 का 9 होगा और 0 का 0 होगा, ये थोड़ा सा याद रखना। मतलब ये 7 8 और 1 2 और 3, एक तो एक ही होगा, मतलब 2 3 और यहाँ पे 7 8, जब 2 3 याद हो गया मतलब कि क्या हुआ, वही सेम तो संख्या, 2 का 8 8, 3 का 7 तो 8 का 2 और 7 का 3, बाकी सबसे 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 तो 0 का 0। अब इसको होने के बाद यहाँ पे 8 नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो था 8 क्लास में डॉक्टर के सी सिन्हा वाला में, उसमें आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसमें बोल क्या रहा है कि आप जो भी वर्गमूल घनमूल निकालना है वो बिना कुछ किए ही निकालना है, बिना अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब ऐसे देख कर बता देना है। तो देख कर बताना, उसी तरह से हमने जैसे पीछे वर्गमूल में 2 समूह में बांटा, इसमें 3 संख्या के बाद एक इस तरह से लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे ये भी एक समूह, इधर 2 समूह बना, ठीक है, 2 समूह बना। अब यहाँ पे देख रहे इकाई अंक पे 1 है तो इकाई अंक पे 1 है तो 21 घनमूल कौन सा संख्या है जिसका घन इसके नज़दीकी है, तो वो 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इकाई अंक 1 है, मतलब कि 1 का तो 1 ही होगा, इकाई अंक तो 1 होगा, 11 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 3 अंक बाद एक लाइन यहाँ पे खींचे तो ये भी एक समूह और 2 समूह में बट गया। अब इसमें 4 आता है तो 4 किसके कौन सा ऐसा संख्या जिसका घन 4 के नज़दीक आता है, 2 तो 8 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, इसलिए 1 होगा। यहाँ पे 3 का तो इकाई स्थान क्या था, 3 का 7 होगा, सिंपल, आपको तो कुछ नहीं, 7 होगा तो यहाँ पे 7 लिख देना, यानी 17 होगा इसका, ठीक है। 49 13 का। अब 12 यहाँ पे 67 है तो सिंपली यहाँ पे 3 अंक बाद में यहाँ पे इस तरह से खींचे तो 2 समूह बट गया, 1 2, दूसरा समूह में 12 है। अब देखेंगे 12 की संख्या के नज़दीक आता है तो 2 का, मतलब 2 का, क्योंकि 2 का 8 होगा और 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 होगा, और 7 का इकाई स्थान मतलब 7 का जो कोड था वो 3 था, 7 3 10 तो यहाँ पे 3 होगा, यानी 23 का ये घन होगा और इसका घनमूल 23 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, तो ये सब आपका 32 768 है तो इसका निकालेंगे तो इसको भी 3 अंक के बाद यहाँ पे, क्योंकि घन है, घन के पावर में इसमें 3 होता है तो 3 अंक बाद इधर एक समूह 2 समूह हो गया। अब यहाँ पे 32 की संख्या के नज़दीक आएगा तो 3 का 27 होगा, 4 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, 3 होगा, और 8 का जो कोड बताए थे 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 32 आ गया आंसर। तो इस तरह से आपका घनमूल दम सिंपली आसान तरीके से निकाल देना, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को पेंट कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दिया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।